तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को झारखंड का इतिहास बताने वाला हूँ। तो झारखंड का इतिहास जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि झारखंड का अर्थ क्या होता है। आखिर झारखंड का नाम झारखंड क्यों रखा गया। झारखंड का रियल अर्थ होता है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यह झारखंड नाम से जाना जाने लगा। पुराण कथाओं को भी इतिहास का हिस्सा मानने वाले इतिहासकारों के अनुसार वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरंड तथा विष्णु पुराण को मुंड कहा गया। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, यह मानकर कि वे खूंखार जानवरों का शिकार हो जाएंगे। मुगल काल के दस्तावेजों में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान इस प्रकार की गई है। छोटा नागपुर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा इज कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा। झारखंड ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभर के सामने आया। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव गंगराज के राजा के शिलालेख में मिला है। यह दक्षिण उड़ीसा में पाया गया है। उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है, यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी, जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगल क्षेत्रों से लेकर आज के छोटा नागपुर, संताल परगना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्रों के राजाओं को झारखंडी राजा कहा जाता था। 15वीं सदी के अंत में एक बहमनी सुल्तान ने झारखंड सुल्तान या झारखंडी शाह की पदवी ग्रहण की थी। उसका अर्थ यह है कि उस वक्त मध्य प्रदेश के जंगल क्षेत्रों को भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। झारखंड से होकर अनेक रास्ते उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकारों का भी यही मानना है कि शेर शाह की चेरों से जो लड़ाई हुई थी वह झारखंड के मार्ग को लेकर थी, जो पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था। मध्यकाल के बाद का इतिहास बताता है कि उस दौरान ही झारखंड की अवधारणा एक क्षेत्र विशेष के रूप में सिकुड़ने लगी। पंचायत से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र झारखंड के नाम से जाना जाने लगा। उसमें रोहतास के किले से राजमहल के गंगा किनारे तक का क्षेत्र भी शामिल था। हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान वैद्यनाथ धाम के बाबा भी झारखंडी महादेव कहलाए। बिहार विभाजन से बने अलग झारखंड के संदर्भ में तो देवघर का बाबा धाम दो राज्यों की दो विशिष्ट संस्कृतियों के संगम स्थल के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। लाखों सिख भक्तों द्वारा हर साल सावन के सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार में कांवर में गंगा का पानी लेकर देवघर में शिव पर जल चढ़ाए जाने का नया अर्थ रेखांकित होगा। बंटने के बावजूद दो राज्यों के अन्योन्याश्रित संबंधों के सबसे बड़े प्रतीक शिव होंगे। कुल मिलाकर झारखंड क्षेत्र विशेष की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान का शब्द अब स्पष्ट भूगोल के
जरिए परिभाषित हो रहा है। अब हम जानते हैं झारखंड का प्राचीन काल के बारे में। एंशिएंट टाइम ऑफ झारखंड। उस समय झारखंड ने क्या भूमिका निभाई थी, झारखंड का रोल क्या था उस टाइम पे। झारखंड के विभिन्न जिलों में पुरातात्विक अन्वेषण किया गया है। उससे मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की जंगल गाथा सामने आई है। पुरातात्विक उल्लेखन में पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। उनसे यह तो साबित होता है कि झारखंड में आदिमानव रहते थे। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन विश्लेषण से उसे बड़ा यह तथ्य उभरता है कि झारखंड क्षेत्र में जनजीवन को मुख्यतः जंगल की सदियों से सभ्यता और संस्कृति की राह दिखा आ रहा है। आमतौर पर मानव सभ्यता के विकास और उसकी रफ्तार के लिए जल को मुख्य आधार माना जाता है। यानी माना जाता है कि नदियों की धाराओं ने मानव सभ्यता को दिशा दी, एक डायरेक्शन दिया। नदियों की अलग अलग प्रकृति ने मानवीय संस्कृति को विविधता प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण से जो औजार और उपकरण मिले हैं वे मैदानी या घाटी क्षेत्रों में प्राप्त सामग्री जैसे ही है, लेकिन उनसे मानव सभ्यता, संस्कृति की जल यात्रा और जंगल यात्रा के बीच के फर्क को पहचाना जा सकता है। उससे खुद को प्रकृति का जेता मानने वाली आधुनिक संस्कृति और खुद को प्रकृति का सहयोगी मानने वाली आदिवासी संस्कृति के विभेद का विश्लेषण भी संभव है। झारखंड के कुछ ऐतिहासिक जिला भी हैं, जैसे हजारीबाग जिला, पलामू जिला, सिंहभूम जिला इत्यादि। सन 1991 में हजारीबाग जिले के इसको, सतपहाड़, सरैया, रहम देहांगी आदि स्थलों की खुदाई हुई। इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। 2 प्राकृतिक गुफाओं का पता चला है, गोला कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, देसगार, करसो, पाराडी, बरागुंडा, रजरप्पा एवं अन्य गांवों के पुरातात्विक अन्वेषण में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित स्थल के औजार मिले हैं। यह पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के हैं। इनमें कुल्हाड़ी, फलक, बंधनी, खुरचनी, बेंधक, तछनी आदि मुख्य है। अब बात करते हैं पलामू जिला के बारे में। पलामू जिला में अनेक स्थलों का खुदाई हुआ है, जैसे कि शाहपुर, अमानत पुल, रंका कला, दुर्गावती पुल, बजना, वीरबंद, मौला पुल, झाबर, रांची रोड। इनमें हाथीगारा एवं बालूगारा, नाकगढ़ पहाड़ी आदि स्थलों की खुदाई हुई है। मध्य और उत्तर पाषाण काल के साथ नव पाषाण काल के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए। इनमें कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, ब्लेड, बेरर और ड्यूरिन मुख्य है। भवनाथपुर के निकट
प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कई प्राकृतिक गुफाएं भी मिली हैं। उनके अंदर अखेट के चित्र हैं। उनमें हिरण, भैंस आदि पशुओं का चित्र के उकेरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सिंहभूम जिला के बारे में। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थल का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय ने किया है। वहां भी पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के चक्रधरपुर, वेबो, इसाडी, बारूडी, पूर्णपानी, डुंडुगी, सेरेंगा, उल्पाह, पफुल डुंगरी, तातीबे, चटकमर, कालिकापुर आदि स्थलों पर भी पुरातत्व अन्वेषण कार्य हुआ है। इन स्थलों पर प्राप्त क्रोड, सल्क, खंकड़, धोदरी खंकड़, अर्धचंद्रकार, वितराई, तछनी आदि पत्थर के हथियार प्रमुख हैं। बारूडी के संजय एवं सोननाला के संगम स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन के नव पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, वलय आदि प्राप्त हुए हैं। ईसा से 1000 साल पूर्व की अवधि को नवपाषाण काल माना जाता है। बारूडी के करीब 3 किलोमीटर पूरब डुंगरी और ढोर चांडिल के निकट निमडीह रेलवे स्टेशन में 5 किलोमीटर पूरब बोनगरा स्थल पर हाथ से बने मृद भांडों के टुकड़े, वलय, प्रस्तर, रिंग स्टोन जिसे बोलते हैं, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। बोनगरा के निकट बाना घाट स्थल पर नवपाषाणकालीन 5 पत्थर की कुल्हाड़ियां, 4 वलय और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी और काले रंग के मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि पूरे झारखंड में कुल कितने स्थल हैं। उन सारे स्थलों के बारे में हम एक एक करके जाएंगे और फिर उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।